तो हम लोग देख रहे थे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 8 जो बताता है आपका लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें हमने पढ़ा था विधि विरुद्ध जमाओं की चीजों को, जो 141, 42, 43, 44, 45 में दिया है। फिर 146 में हमने देखा था बलवा के संबंध में कि बलवा क्या होता है, उसके संबंधित दंड के विषय में हमने अभी तक पढ़ा था। आज हम देखेंगे धारा 153 का, जो बताती है आपका धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। तो आप इसको पहले ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज जो कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य या ऐसा कोई वह कार्य जो किस पे आपका प्रतिकूल प्रभाव डालता है, धर्म में, मूल वंश पे, जन्म स्थान में, निवास स्थान में, भाषा में। तो धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पे यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे इनमें क्या होता है, किसी प्रकार का शत्रुता का भाव उत्पन्न हो, ठीक है, या शत्रुता की भावना डेवलप हो या फिर उत्पन्न हो, या जो उनके बीच की जो सौहार्द जो उनके बीच बनी हुई, जो हारमोनी बनी हुई है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी धर्म के लोग है, कोई भी मूल वंश के लोग है, किसी भी जन्म स्थान के लोग है, तो ये सारी जो चीजें हैं इनके प्रतिकूल जो प्रभाव डालने वाले की चीजों के बारे में बताया आपका धारा 153 का। तो ये क्या कहता है इसको समझते हैं, आवाज धीरे से आ जाएगी आपकी। तो इसका जो खंड 1 है वो कहता है जो कोई, यहाँ पे जो कोई में कोई भी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। कह बोलता है कि बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदाय के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर संपरिवर्तित करेगा या संपरिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। अथवा खाप का कहता है कि कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातीय या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक प्रशांति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना संभव हो। अथवा ग कहता है कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसा क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, यह संभव जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाला व्यक्ति किसी धर्म, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इन आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, यह संभव जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रान या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी संभव है, वह कारावास की अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये जो आपका जो धारा 153 का है वह आपका बताता है, ऊपर देखते हैं हम लोग, कि यदि कोई व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि कोई भी किसी भी धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या भाषा, इनमें क्या है, किसी प्रकार की एक इनमें शत्रुता का को उत्पन्न करता है, या जो इनकी जो बीच की जो सौहार्द बनी हुई, हारमोनी बनी हुई, इनके बीच जो शांति है, या ये दोनों जो मिलजुल कर रहते हैं, इन जो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसमें क्या है, एक प्रकार से फूट डालने का प्रयास करेगा। तो वह फूट किस प्रकार से डाल सकता है
कि वो बोलकर, लिखकर, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपन द्वारा, दृश्य रूपन अर्थात कोई फोटोग्राफ्स के माध्यम से, जिसको विजिबल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो उसमें आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, किसी प्रकार का चित्र आ सकता है, द्वारा या अन्य विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जाति या समुदाय के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर संपरिवर्तित करेगा या संपरिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। तो ये क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जो इनके बीच सौहार्दता बनी हुई है या इनके बीच जो एक समरसता बनी हुई है, समरसता बनी हुई है, दो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, इनके बीच की जो एकता बनी हुई है, इसके बीच क्या है, किसी भी चीज के द्वारा, क्या बोलकर या लिखकर या किसी प्रकार के शब्दों के द्वारा, ठीक है, या फिर आपके संकेतों के माध्यम से या किसी प्रकार का वो चित्र बनाकर, जिसको दृश्य रूपन के तहत शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि किसी भी धर्म को बड़ा बनाकर या किसी धर्म को छोटा बनाकर, किसी जो मूल वंशीय है उनको कम आंक कर, उसको दूसरे वंश को ज्यादा बताकर, ठीक है, फिर भाषा आधार पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव करके, फिर प्रदेश के आधार पर उनका समूह, जाति या समुदाय के बीच जो उनके बीच की जो सौहार्द जो बनी हुई है उसको असौहार्द करना या उनके बीच शत्रुता उत्पन्न करना या उनके बीच घृणा या वैमनस्य की भावना लाना। तो ये इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है या इस आधार पर वो संपरिवर्तित करेगा या उसका ऐसा प्रयास करेगा, उस बारे में आपका धारा 53 का खंड 1 का उपखंड क कहता है। फिर से जो ख है वो भी इसी बारे में है कि कोई ऐसा कार्य करेगा, एक मिनट थोड़ा सा डिस्प्ले चला गया। तो आपका जो ख है, कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदाय के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। थोड़ा सा ये एक डिस्टरबेंस आ गया, ठीक करता हूँ। तो इसमें बताया गया कि कोई ऐसा कार्य करेगा, जो ख वाला उपखंड है, जो विभिन्न धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों का तो इनमें क्या है कि किसी भी प्रकार का क्या है, जो धर्म है, मूल वंश है, भाषा है या प्रादेशिक समूह है, जो विभिन्न प्रदेशों को लोग मिलकर भी एक जगह रहते हैं या किसी प्रदेश में अलग अन्य प्रदेश के लोग जो समूहों में मिलकर रह रहे हैं, उनके बीच की जो सौहार्दता है, उनके बीच क्या है, सौहार्द जो जो बना हुआ है, उसके लिए क्या है, आप प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करते हैं और उस कार्य से क्या होता है कि किसी प्रकार की लोक प्रशांति में विघ्न डलता है या जिससे विघ्न पड़ने की संभावना हो, तो उन कार्यों के बारे में आपका 153 का कहता है। फिर जो आपका आगे है ग में कि कोई ऐसा अभ्यास, आंदोलन, कवायद या अन्य कोई वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय कि ऐसे भाग लेने की धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विभिन्न के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या संभव है जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जातीय समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये इन बारे में है कि यदि सौहार्दता हुई है या हुई है कि विभिन्न के भार है, उनमें क्या है, किसी भी प्रकार से अगर आप सेंध लगाने का प्रयास करते हो कि उनकी एकता को तोड़ने का प्रयास करते हो, तो उस बारे में आपके 153 का उसको एक अपराध की श्रेणी में लाता है, जिसके लिए वह आगे क्या कहता है आपका कि यदि आप इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हो जो इसमें बताया गया है, तो आपको क्या है कि 3 वर्ष की अवधि के कारावास से आपको दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या दोनों से। तो ये चीजें आपकी 153 का 1 के तहत बताई गई है। फिर जो इसका खंड 2 है वो बताता है कि पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध। तो पूजा का स्थान अर्थात किसी भी जो धर्म समुदाय के लिए क्या होता है, एक पवित्र स्थान होता है, तो उसके संबंध में ये प्रावधान करता है
कि जो कोई उपधारा 1 अर्थात जो हमने पूर्व में जो पढ़ा उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म में लगा हुआ हो करेगा वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये उन चीजों के बारे में कि यदि आप इस प्रकार जो खंड 1 में जो गतिविधियां बताई गई है कि आप किसी के जो धर्म है, जाति है, मूल वंश है, लिंग है और कोई जो आपका जन्म स्थान है, इस आधार पे अगर उनकी सौहार्दता को आप भंग करने का प्रयास करते हो या उनमें किसी प्रकार की शत्रुता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करते हो, वो किसी भी आधार पर अगर आपने ऐसा कार्य किया तो उसके लिए आपको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। लेकिन वही कार्य अगर आप किसी भी धर्म के पूजा के स्थान में करेंगे, अर्थात उस पवित्र स्थान में जहाँ पे लोग अपने क्या धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म को करने में लगे रहते हैं, हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, ईसाइयों के लिए आपका चर्च, सिखों के लिए गुरुद्वारा, तो इन सारी जगहों में अगर आप इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वहां पे अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया जिससे क्या होता है कि इस प्रकार का अपराध होता है तो आप जो उसके लिए सजा का प्रावधान है वो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से भी उसके लिए उसको दंडित किया जा सकेगा। तो इसके संबंध में हम एक केस लॉ को देखते हैं कि बाबूराम पटेल बनाम राज्य का मामला था 1980 का। 1980 का ये मामला था आपका बाबूराम पटेल बनाम राज्य का। तो इस मामले में क्या हुआ कि एक जो आपका अभियुक्त था उन्होंने क्या किया, 2 राजनीतिक और ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किए। मतलब उन्होंने 2 लेख लिखे, एक राजनीतिक पे और एक इतिहास पे। तो उसका जो लेख था वो किससे संबंधित था, मुसलमानों को एक हिंसक प्रजाति निरूपित करते हुए कहा गया था कि भारत के वर्तमान मुसलमान 4 ऐसे पूर्वजों के वंश हैं जो विषाक्त, विपस्त, बलात्कारी तथा हत्यारे प्रवृत्ति के थे। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त दोनों ही शोध पत्र जो भी उन्होंने लेख लिखे थे वो हिंदू और मुसलमानों के वैमनस्यता उत्पन्न करने वाले थे। क्या वो हिंदू और क्योंकि जो उनका लेख था वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी उससे क्या हो रहा था कि हिंदू और जो मुस्लिम के भी जो भाईचारा बना हुआ था उसमें क्या एक प्रकार की फूट डालने की कोशिश थी या वैमनस्यता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास था। तो इसके लिए लेखक को धारा 153 का जो 153 का के तहत उसको दोषी माना गया। तो अभियुक्त ने इस बारे में कहा कि मैंने केवल मुगलों की उक्त स्थिति को एक ऐतिहासिकता यथार्थता प्रदान की है। तो कोर्ट ने इसको अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि आप ऐतिहासिक आधार पर उक्त कथन करते भी हो तो भी आप ऐसी बात कहने या लिखने की छूट नहीं दी जा सकती कि जिससे किसी समाज के विभिन्न घटक समुदाय के आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों में विघ्न या बाधा उत्पन्न हो। तो जो 153 का है वो आपका क्या है कि यदि कोई व्यक्ति शब्दों, संकेतों, चिन्हों या दृश्य निरूपणों या अन्य किसी भी रीति से ऐसा कोई कृत्य करता है, ठीक है, तो क्या चीजें हैं कि कोई शब्दों के द्वारा, कोई संकेतों के माध्यम से, किसी प्रकार के चिन्हों को बनाकर या कोई दृश्य रूपण बनाकर, दृश्य रूपण जिसको हम देख सकते हैं जिसमें कोई चित्र, छाया चित्र आ सकती है, कोई फोटोग्राफ आ सकता है, या अन्य कोई रीति से ऐसा कोई कृत्य करता है या कोई भी ऐसा अन्य कोई कृत्य करता है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों, समुदाय, समूहों के बीच आपसी सामंजस्य बनाने में बाधा पहुंचती है, तो ऐसा कृत्य आपका क्या होगा, 153 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। और जिसके लिए आपका अगर आपका खंड 1 के तहत जो अपराध है उसके लिए उसकी सजा होगी 3 वर्ष और खंड 2 के तहत जो सजा होगी वो होगी 5 वर्ष। समझ नहीं आया हो तो मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे सर। तो आपका इसकी जो 153 का के लिए आवश्यकता तो आप याद रखिएगा केवल कि अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे धर्म, वंश, भाषा या प्रादेशिक समूह, जातियों या समुदाय के बीच मधुर संबंध बने रहने पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो। किसी भी प्रकार का अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है धर्म, जाति, वंश, भाषाई प्रदेश में, और उस कृत्य के इससे क्या होता है कि एक तो विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके मधुर संबंधों पर और दूसरा उनके कृत्य से किसी लोक शांति में विघ्न की संभावना होनी चाहिए। देखिए तो आपका 153 का क्या कहता है, इसके हेडिंग पे चलते हैं हम फिर से कि धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपरिवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य। तो किसी व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जाता है कि
कार्य क्या किया जाता है कि वह किसी लेख के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से, अर्थात या शब्दों के माध्यम से। जैसे कोई व्यक्ति है, वह क्या है, रोड में खड़े होकर चिल्ला रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि रोड में खड़े होकर चिल्ला रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आसपास की लोक शांति तो बाधित हो रही है, लेकिन जो उसके शब्द हैं या जो उसका जो भी वो बोल रहा है, उससे क्या हो रहा है कि किसी ना किसी धर्म के प्रति कुछ गलत कह रहा है, जिससे उस धर्म के जो अन्य लोग हैं और जो अन्य धर्म के लोग, जैसे हिंदू और मुस्लिम है, तो वो मुस्लिमों को कुछ गलत कह रहा हो किसी भी मामले को लेकर, तो उससे क्या होगा कि जो हिंदू धर्म के बीच क्या होगा कि उनके प्रति वैमनस्य की भावना उत्पन्न होगी। वो क्या सोचेंगे कि मुस्लिम के लिए कह रहा है तो ये सही हो सकता है या गलत, तो उनके बीच क्या एक भेदभाव उत्पन्न करने का ये प्रयास होगा, जिससे क्या हो सकता है कि आगे चल के वो दोनों बीच जो दोनों धर्म है उनके बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सके। तो इस जो व्यक्ति इस कार्य को ऐसा कार्य करेगा जिससे किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश के सौहार्द के बीच या उनके बीच जो एकता है या जो उनके बीच भाईचारा है उसका क्या परिवर्तन करके उनको शत्रुता उसको उत्पन्न करे, या उन पे कोई ऐसा कृत्य करके उनके बीच का जो भी भाईचारा है या जो जुड़ाव है उसको क्या वो तोड़ने का प्रयास करे या उनमें प्रतिकूल प्रभाव डाले, तब यह धारा आपकी 153 का के तहत वह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा या माना जाएगा, और यह एक दंडनीय अपराध के तौर पे है, जिसके लिए आपको सजा का जो अवधि है वो 3 वर्ष और खंड 2 के तहत आपका क्या है 5 वर्ष। फिर आपका इसी के संबंध में 153 का भी है, या 53 ए 153 ए कहता है कि किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक परीक्षण का आयुध सही संचलन या आयोजन करने या उसमें भाग लेने के लिए दंड के संबंध में यह धारा आपकी बताती है। तो ये भी धारा जो आपके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा 153 ए में उसी से संबंधित है, और ये इसके लिए आपको 153 ए के लिए याद रखना पड़ेगा, या के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यह एक संज्ञेय अपराध है, ये आपका एक संज्ञेय अपराध है। दूसरा यह एक गैर जमानती अपराध भी है, ठीक है, नॉन बेनेबल ऑफेंस है ये भी। तो क्या कहते हैं इसमें समझते हैं कि किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना, कि कोई जुलूस है उसमें आप जानबूझकर क्या ले जा रहे हैं, किसी प्रकार का आयुध या हथियार लेकर जा रहे हैं, या किसी सामूहिक ड्रिल मतलब कि कोई कि विभिन्न जो समुदाय होते हैं या किसी समूह के द्वारा एक ड्रिल किया जाता है, अर्थात एक प्रकार का जो प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो परेड हो रही है किसी समूह की, हाँ, या किसी प्रकार का सामूहिक परीक्षण हो रहा है, तो उस परीक्षण में आप क्या करते हो, हथियार लेकर जाते हो, और जो या उस परीक्षण में आयुष सहित संचलन या आयोजन करते हो या उसमें भाग लेने के लिए दंड की बात कही गई है। कि इसका अर्थ आप ये, इसका मतलब ये है कि किसी भी जुलूस में अगर आप जानबूझकर आयुध लेकर जाते हो, और वो जुलूस हो सकता है या वो किसी प्रकार का सामूहिक ड्रिल हो सकता है या वो किसी प्रकार का सामूहिक परीक्षण हो सकता है, जिसमें आप उस परीक्षण में या वो जो भी गतिविधियां जो सामूहिक रूप से चल रही है उसमें क्या कर रहे हो, आप आयुध लेकर उसका संचलन करते हो या उसका आयोजन करते हो या उसमें भाग लेते हो, तो उसके लिए ये 153 ए आपका दंड की व्यवस्था करती है। ये 153 ए कहलाता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है आपका कि जो कोई सार्वजनिक स्थान में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 174 का 2 की धारा 144 ए 144 के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किसी आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक परीक्षण या आयुध सहित जानबूझकर संचलन आयोजन करता है और उसमें भाग लेता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माने से 2,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण बोलता है कि आयुध से अपराध या बचाव के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत अग्निशस्त्र, नुकीली धार वाला हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी है। तो ये क्या है कि सार्वजनिक स्थानों में किसी प्रकार का आयुध लेकर या हथियार लेकर, जो हथियार में क्या है आपका
अग्नि शस्त्र हो सकता है जो आग फेंकने वाले होते हैं, अर्थात बंदूक, गोला बारूद टाइप की चीजें। फिर कोई नुकीली धारदार हथियार, अर्थात तलवार, चाकू, छुरी, भाला, ये सारी चीजें नुकीली हथियार वाली चीजों में आ जाएगा। फिर लाठी, डंडा या छड़ी भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो यदि आप किसी प्रकार का हथियार लेकर या आयुध लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान में कोई जुलूस के आयोजन में जाते हो, जानबूझकर ये चीजों को ले जाते हो, या किसी प्रकार का जो सामूहिक ड्रिल हो रहा है, सामूहिक ड्रिल अर्थात कि किसी प्रकार की प्रैक्टिस होती रहती है कि जैसे आपका आपदा प्रबंधन संबंधित कोई ड्रिल हो रही है, कि जैसे अभी कोरोना के लिए मान लो जैसे अभी सरकार ड्रिल करती है कि अगर कोरोना का कोई पेशेंट मिला तो कैसे सारी चीजें गतिविधियां चलेंगी। फिर कोई अग्निशमन वाले जो होते हैं आपका फायर ब्रिगेड, उन लोग कार्य करते हैं कि अगर कभी कभी आग लगी तो उनका कैसे एक्टिव कार्य करेंगे, तो वो एक ड्रिल करते हैं उन लोग। ठीक है, कि जो चीज वास्तविकता में नहीं होती उसी के मतलब उसी के समरूप वो कार्य करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में उनका कार्य कैसा होना तो वो सामूहिक ड्रिल कहला जाता है। फिर किसी प्रकार का सामूहिक परीक्षण, जो भी ग्रुप ट्रेनिंग होती रहती है, तो उसमें क्या है, आयुध लेकर या संचलन करना या उसका आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड के बारे में आपका बताता है। फिर आपका 153 खा है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान। तो आपका जो 53 खा भी क्या है कि इसी से संबंधित आपका जो 53 ए में देखा है हम लोगों ने कि वो क्या है आपका जन्म स्थान आधार पे, यानी इंटरनल जो चीजें हैं उनके आधार पर की बात कहता है कि आप जो जो भारत के अंदर की चीजें, आंतरिक जो विषय वस्तु है, उनमें किसी प्रकार का आप क्या करेंगे, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। फिर उसके लिए आपका 53 ए जो नया जोड़ा गया था वो आपका क्या बताता है कि जो 53 ए के तहत जो आपका बताया गया है कि आप जुलूस में किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जाएंगे, किसी भी सामूहिक आयोजन में आप किसी प्रकार का हथियार लेकर नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपका जो 53 खा है वो राष्ट्रीय अखंडता के विषय में बात करता है कि ये राष्ट्र की अखंडता को बचाने के लिए इस प्रावधान को रखा गया है। तो क्या है कि क्या कहता है कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान के बारे में ये शब्दों को बताता है। तो जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपन या अन्यथा, तो क्या है कि कोई बोले गए मतलब बाय वर्ड, बाय स्पोकन और बाय रिटर्न और बाय साइन और बाय विजिबल अन्यथा इससे संबंधित कोई भी होता है जिससे क्या होती है, राष्ट्र की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का वो लांछन उठाता है। तो उसके बारे में बोलता है कि ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रखते सकते या भारत की प्रभुता घटा की मर्यादा बनाए नहीं रख सकते, अथवा वह प्रख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूल वंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में अधिकार ना दिए जाए या उन्हें वंचित किया जाए, अथवा ऐसा प्रधान से ऐसे सदस्यों जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये क्या इन बातों में है कि इनमें क्या है कि कार्य को करने के संबंध में नहीं, ये आप लांछन किस पे ऊपर लगा रहे, किसी वर्ग विशेष पर लगा रहे हो, ना कि आप भारत पर वर्ग की एक कारण की भाषा या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, कि वो किसी धर्म के सदस्य हैं तो उस आधार पर उसके ऊपर आप लांछन लगाए, या वो किसी मूल वंश के सदस्य हैं, या देखिए जैसे किसी धर्म के लोगों के द्वारा तो व्यक्ति या किसी धर्म किसी व्यक्ति के एज में
या उस व्यक्ति के आधार पे यदि आप किसी धर्म विरोध के संपूर्ण जितने जो भी वो धर्म को उन लोगों के ऊपर अगर आप लांछन करते हो, लोग किसी प्रकार का कार्य करते हैं या इसी पे और क्या कि आप हैं या भारत की भूमिका नहीं बन सकते हैं, तो यह जो ऐसा लांछन लगाने वाले व्यक्ति को क्या है 150 के तहत 153 बी के तहत उसको क्या है सजा दी जाएगी। ठीक है, फिर वो प्रख्यान करता है, एक्सेप्ट करता है या वो किसी को परामर्श अधिकार ना दिया जाए, उन्हें वंचित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं किसी का नाम नहीं बता समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी स्थान पे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अधिक प्रवेश करता है, इसी प्रकार का हुआ काम को मार देता है, गलत चीजें करता है। आप उस व्यक्ति के आधार पर उसके संपूर्ण जितने भी अन्य जो उसके जो लोग जो धर्म नागरिक नहीं रख इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो आपको 153 बी के तहत आपको दंडनीय माना जाएगा, उस कार्य को अपराध की श्रेणी में लाते हुए। ठीक है, फिर आपका जो ग है वो भी इन्हीं बातों को बताता है कि व्यक्ति की बाध्यता के संबंध में, कि व्यक्ति की जो भी बाध्यता है या जो भी उसकी लाइबिलिटीज है उसके संबंध में कि वे इस कारण की वह किसी धर्म में है, या जैसे आप मान लीजिए कि किसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया गया और वह धर्म का व्यक्ति मतलब उस धर्म के अन्य जो व्यक्ति हैं उनको क्या किसी स्थान पे आप उनको उसके प्रति कटाक्ष नहीं करेंगे या उनको अभिवाद नहीं करेंगे या अपील नहीं करेंगे कि उनका जो कार्य है वो गलत है, आपके धर्म के लोग ऐसा करते, तो आप उसको नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उन सदस्यों और जो अन्य व्यक्ति उनके बीच का जो सामंजस्य है या उनके बीच की जो एकता है उसमें क्या होगा, शत्रुता और घृणा की भावनाएं उत्पन्न होगी या उत्पन्न होने की संभावना होगी। तो इस प्रकार का कार्य क्या है कि भारत की जो अखंडता की बात करते हैं कि भारत एक अखंड राज्य है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता, तो अगर आप इसको खंडित करने का प्रयास करते हो तो आप क्या है एक दंडनीय अपराध करते हो जिसके लिए आपको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर जो इसका उपखंड 2 वो कहता है कि जो कोई धारा 1 में कोई या अथवा धार्मिक कर्म में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो ये जो ऊपर की बातें आपकी है धारा 1 की वो किससे संबंधी है, किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में है या समूह के संबंध में भी है। लेकिन जो उपखंड 2 है वो क्या बताता है कि वही कार्य आप किसी उपासना स्थल में या जो पूजा स्थल होता है किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में करते हैं या कोई धार्मिक उपासना जहाँ पे हो रही है, किसी प्रकार का जो सभा आयोजित की है धर्म से संबंधित या कहीं पे जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं, किसी प्रकार का वहाँ पे हवन हो रहा है, किसी प्रकार का वहाँ पे कथा वाचन का कार्य हो रहा है या किसी प्रकार का भी वहाँ पे कोई कार्य हो रहा है जो धर्म के काम से संबंधित है या धार्मिक कर्म कांड से संबंधित है। और वहाँ पे क्या जो लोगों का हुजूम जमा हुआ है तो वहाँ पे क्या जो जमाव है और वहाँ पे अगर आप यही कार्य करते जो ऊपर बताया गया है तो आपको जो उस व्यक्ति के द्वारा जो कार्य को किया जाएगा वो दंडनीय होगा और उसके लिए उसको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ उसको जुर्माने से भी दंडनीय किया जा सकता है। समझ आ गया? बता सकते हैं, नहीं आया होगा तो फिर से कुछ चीजें। और आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो आपका था ऊपर वाला, ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 44 का द्वारा स्थापित किया गया है। अर्थात जो आपका पहले 53A ही था लेकिन 53A जोड़ा गया, ये आपका 2005 में जोड़ा गया था, जो आपका दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के तहत।
फिर हम देखते हैं 154 जो कहता है उस भूमि या स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। तो ये एक प्रकार से क्या है, यह एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज से मतलब कि एक प्रकार का यह अवरोध की तरह से है कि किसी भूमि या अधिभोगी, अर्थात आप किसी स्थान के स्वामी हैं, ठीक है, या आप किसी स्थान के अधिभोगी हैं, आप उस स्थान का के संबंधित में जितने भी उपभोग है आप ही के का उसमें एक अधिकार है, और जिस पर कोई विधि विरुद्ध जमाव किया गया। तो ये क्या कहते हैं, इस सेक्शन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी जो कोई भी स्थान है, उस स्थान कोई भी जो स्थान है जो आपके कब्जे में है या आपका उस स्थान पे अधिकार है और उसके आप स्वामी हैं, और उस स्थान पे कोई विधि विरुद्ध जमाव होता है, तब आपके क्या कर्तव्य हैं या आपके क्या दायित्व हैं, उस बारे में है। आयुषी क्या समझ नहीं आया? इसका ये आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। यस सर। हाँ बोलो, आगे देख लेते हैं इसके बाद की, ठीक है। 154 को ध्यान दो, 153 ए में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ए और बी में, तो मैं तो आपको क्लियर कर दूंगा डिस्कशन में, ठीक है। 154 कहता है कि उस भूमि या स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। तो उस स्वामी या व्यक्ति के ऊपर की बातों, कर्तव्यों की बात है कि यदि आपके स्थान में या आपका जो भी आपके जो एकाधिकार का जो स्थान है या जो जिसमें आपका स्वामित्व है, जो आपका चाहे खेत हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका सभा स्थल हो, या किसी भी ऐसा स्थान जिसमें आपका एकाधिकार है या आपका उसपे हक हो, उस पर कोई विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, तो उस वक्त आपका क्या दायित्व होता है, इस बारे में यह बात को कहता है। तो ये क्या कहता है कि जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, जब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या बलवा किया जाए, उसका स्वामी अधिभोगी और ऐसे स्वामी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने वाला दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा, यदि वह उसका अभिकर्ता या प्रबंधन ये जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, या इस बात का विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभव है, उस बात को अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना या निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अफसर को ना दे ऑफिसर को ना दे या ना दे, और इस दशा में जिससे कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया जाने वाला है, वह अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखारने या बलवे को दबाने के योग नहीं करते या करते। तो ये क्या है कि स्वामी के ऊपर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि यदि आपके स्थान में किसी प्रकार का विधि विरुद्ध जमा हो रहा है या बलवा होने की संभावना है या हो चुका है या हो सकता है, तो उस बारे में है यदि आप हित रखते हैं और उस बलवे को ना रोकने का प्रयास करते हो, शीघ्रतम अर्थात कि आपको जैसे लगा कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए और उनकी बातों से समझ आया कि यहाँ पे किसी प्रकार का लोक शांति को भंग करने वाला कार्य हो सकता है या आपराधिक बल का प्रदर्शन करने का ये प्रयास करने की इनका आशय उद्देश्य नजर आ रहा है आपको, तो उस स्थिति में क्या है आपके द्वारा क्या है कि आप शीघ्रतम क्या करेंगे, जो शीघ्रतम वहां पे जो भी आपके आसपास का जो पुलिस थाना होगा या जो भी ऑफिसर होगा उसको सूचना देंगे उन दशाओं के बारे में कि आप उस कार्य को रोकने का कितना हद तक प्रयास करें। जैसे आप किसी संस्थान के में हो, तो संस्थान में यदि आप स्वामी के तौर पे आपको देखा जाएगा तो आपके वहाँ के गार्ड होंगे, आपके वहाँ के अन्य जो लोग होंगे, तो उनको आप यूज करते हो कि नहीं करते उस चीज को रोकने के प्रयास में। अर्थात ये है कि जैसे कभी देखते हैं आपके घर के बाहर का जमा है तो आप बता हैं कि क्या हो रहा है, बल आपके यहाँ पे अगर आपने ये प्रयास किया और आपके प्रयास के बावजूद वो कार्य हो गया, आपने और आप और वहां पे आपकी घटना घटती है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन आपके स्थान पे अगर उस प्रकार का कार्य होता है और आपने उसको नहीं किया, आपके आगे धारा 154 अपराध के लिए दंड बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका दंड का विषय क्या है कि वो 1000 से अधिक के जुर्माने से दंडनीय होगा।
तो आपको 154 क्लियर हो गया होगा। 155 भी उसी तरह का है, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि उन व्यक्ति, यहाँ पे ऊपर आपने समझा कि उस व्यक्ति के बारे में जिसका आप किसी स्थान के स्वामी हो और आपके द्वारा उस कार्य को रोकने का प्रयास किए, या आपका कर्तव्य के बारे में यह बताता है कि जैसे आप देश के नागरिक हो तो आपको भी अधिकार है ना, यह भी आपका कर्तव्य है ना कि आप जिस अपने जो भी आपकी जितने भी आपके पास संसाधन है उसका उपयोग करके उस अप्रिय घटना को रोकने का प्रयास करें। तो उसके फिर 155 है वो क्या है, उस व्यक्ति का दायित्व क्या बता रहा है जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, वह व्यक्ति का दायित्व जो अपने फायदे के लिए किसी प्रकार का बलवा या विधि विरुद्ध जमाव करवाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या कहता है, जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो स्वामी अधिभोगी हो या ऐसे भूमि में या बलवा को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उसके कोई फायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभव था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था वह जमाव किया जाना संभव था, अपनी शक्ति भर सब विधि पूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते। तो ये क्या है कि 155 उस दशा में लागू होगी जब बलवा ऐसे मालिक या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कायित हुआ हो जो उस भूमि में हित रखता हो, और इस धारा में प्रयोग शब्दावली से स्पष्ट है कि यह धारा केवल बलवे की स्थिति में ही लागू होता है, जबकि जो 154 है वो आपका विधि विरुद्ध जमाव तथा बलवा दोनों की दशाओं में लागू हो सकेगा। 155 के अंतर्गत दोषी जो स्वामी या भूमि में हित रखने वाला व्यक्ति को असीमित जुर्माने की राशि से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भूमि पर केवल बलवा ही नहीं होता बल्कि वह उसके हित के लिए किया गया होता है, और इस धारा के अंतर्गत अपराध तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि बलवा वास्तव में कारित ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति है वह क्या अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को बुलाया और वहां पे बुलाने के बाद क्या वहां पे बलवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो उस बलवे को किए जाने का क्या है, वह अगर उस बलवे को रोकने का प्रयास नहीं करता और वह बलवा हो जाता है तब उसके ऊपर क्या होगा, तब ऐसे व्यक्ति को जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। तो जुर्माने की यहाँ राशि लिखी नहीं गई है, तो वो क्या हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, या वो जो भी क्षति होगी उसके अनुसार उसको किया जाएगा। तो उस कार्य के बारे में 155 आपका कहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं 156 में। मैं इसके बाद सबके सारी डाउट आपसे क्लियर कर दूंगा। 156 कहता है कि उस स्वामी अधिभोगी अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 154 और 155 और 156 जो आपकी ये तीन धाराएं हैं, ठीक है, ये तीनों धाराएं आपकी किससे संबंधित है, स्वामी से संबंधित है। पहला वाला जो आपका है कि वो जो विधि विरुद्ध जमाव और बलवा हो रहा है उसको रोकने के प्रयास के संबंध में, दूसरा अपने फायदे के लिए बताता है। 156 का क्या है, तो उस स्वामी अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व के बारे में बताता है। तो क्या है कि स्वामी और उसके अधिभोगी के अभिकर्ता, जैसे किसी स्थान पे कोई स्वामी वहां पे नहीं रहता है और उसका जो जितने भी अधिकार हैं, जो इसका हित है, वो किसके अभिकर्ता को दायित्व दे दिया गया, तो उसके फायदे के लिए बलवा किया जाए। तो जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसे बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो या ऐसे भूमि में बलवे के पैदा करने वाली किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो या जो उसके कोई फायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि ऐसी अभिकर्ता या प्रबंधन में विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना संभव था या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था या उसका किया जाना संभव था, अपनी शक्ति भर सब विधि पूर्ण साधनों का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते।
तो जो ऊपर 155 और 154 है वो आपका किससे संबंधित है? स्वामी और उसके स्वामी के कर्तव्यों के बारे में है। जबकि आपका जो 156 है वो अभिकर्ता के कर्तव्यों से है कि अगर किसी अभिकर्ता या जो उसका अभिकर्ता है उस किसी स्थान का या किसी भूमि का, तो उसके वह क्या अपने फायदे के लिए वहां पे क्या एक विधि विरुद्ध जमाव करता है और वो जमाव क्या होता है बाद में बलवा हो जाता है। तो वह यदि वह उनको बिखरने या उनको रोकने के का रत्ती भर प्रयास नहीं करता या जो भी उसकी शक्ति होती है उसका वो प्रयोग नहीं करता है, तो क्या होगा, वह इस 156 के तहत 156 का वह अपराध कारित करता है। तो अभी यहीं तक रहते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो।